अगर आप प्रेशर को हैंडल कर ले जाते हैं, इसका कहीं तरीका आपको ना तो स्कूल बताया जाएगा ना कॉलेज में बताया जाएगा। जो राजकुमार कहीं का नहीं था, वो गुरुदेव ने हमको इतना कुछ दे रखा है। लेकिन प्रेशर को हैंडल जो करता है उसको ही पता रहता है कि क्योंकि हम सभी जीवन में दो चीज़ तो चाहते ही हैं। जय भारत। इस दुनिया का सबसे बेस्ट काम है प्रेशर को हैंडल करना। अगर आप प्रेशर को हैंडल कर ले जाते हैं, इसका कहीं तरीका आपको ना तो स्कूल बताया जाएगा ना कॉलेज में बताया जाएगा, और ना ही आपको कहीं किताब में ये मिलेगा कि प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। मिल भी गया तो आपको समझ नहीं आएगा कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बताने वाला हूँ कि प्रेशर को हैंडल कैसे किया। भाई, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो मुझे पता है, जो मेरे गुरुदेव ने, एक तो अपने परम पूज्य गुरुदेव का सबसे पहले बहुत आभार, मैं कृतज्ञ हूँ कि जो राजकुमार कहीं का नहीं था, वो गुरुदेव ने हमको इतना कुछ दे रखा है। उससे भी ज़्यादा परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? यही मांगना चाहिए कि कैसे भी करके भगवान हमारे अंदर उत्साह, विवेक पैदा कर दें। अगर ये चीज़ें कहीं आपको मिलती तो फिर सभी लोग इस पे मोनोपोली कर लेते, सभी लोग इस पे अपना अधिकार जमा लेते, सभी लोग अपने बड़े बड़े जो घर के लोग हैं, सभी लोग अपने बच्चों का नाम उसी स्कूल में लिखवा देते। लेकिन प्रेशर को हैंडल जो करता है उसको ही पता रहता है कि क्योंकि हम सभी जीवन में दो चीज़ तो चाहते ही हैं, एक नाम कमाना और एक पैसा कमाना। तो जो पैसा पहले कमा लेता है, जिसके पास आ जाता है करोड़ों की संपत्ति, वो देखते हैं कि अब नाम कमाने की फिराक में लगा है। और जिसके पास नाम आ जाता है तो पैसा तो उसका बाई प्रोडक्ट है। नाम मतलब कि कोई पद आ जाता है, या फिर आप किसी भी चीज़ को मानने की ले सकते हैं आप। कहीं गवर्नमेंट जॉब पे आप सेटल हो गए हैं, या फिर कहीं बॉलीवुड के आप बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं, तो आपका नाम हो गया, तो पैसा तो उसका बाई प्रोडक्ट है। आपको केवल 1 लाख लोग जानते हों और आप जो है कि किसी चीज़ का वो तो कंपनी चली आती हैं खुद ही हायर करने के लिए। कहने का अर्थ है कि आज की इस दुनिया में हम सब जितने सारे जेन जी हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात की समझने की आवश्यकता है कि हम लोग भिखमंगों की तरीके से न रहें तो बेटर रहेगा। हम लोग भी ध्यान और योग के माध्यम से शक्ति पैदा करें अपने अंदर। हम भी अपने अंदर क्षमता जगाएं। इसका सबसे बड़ा आज के समय में मैं, जो कि मेरा जीवन ही इसी के आधार पर खड़ा हुआ, वो है गायत्री मंत्र। सच बोल रहे हैं भाई, अगर हमारे गुरुदेव और गायत्री मंत्र, दो चीज़ हमारे जीवन में, दो चीज़ सिर्फ आई, गुरुदेव और गायत्री मंत्र, जो कि हमारा पूरा लाइफ का एक, अब पहले वाला जो हम देखते हैं अपने आप को, तो लगता है कि यार हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। देखो, कहाँ पहुँचने की बात ये नहीं कि भाई चले गए हैं, मतलब कि कोई बहुत बड़ा पद मिल गया है या बहुत बड़ा नाम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन में ये चीज़ें
शक्ति की बाई प्रोडक्ट होती हैं। आप मान लो कि आपके पास पैसा आ गया, अगर शक्ति नहीं है तो आप भोग नहीं पाओगे उसको। ये दो चीज़ें, देखो कहा जाता है बचपन में कि पैसा और समझदारी दोनों एक समय पे नहीं आती है। जब पैसा आता है तो नहीं, पैसा और समझदारी नहीं, अक्सर समय पे समझ नहीं आता है, और जब समझ आता है तब तक समय हाथ से जा चुका होता है। आप सब, गुरुदेव का एक पुस्तक है, उसको कभी अगर समय मिले तो आप पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। आप उस पुस्तक को एक बार पढ़ के देखिएगा। मतलब कि उसमें ऐसे ऐसे गोल्डन वर्ड लिखे हुए हैं जो आपकी समस्याओं को, जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उसकी समाधान उसमें आपको मिलेगा देखने को। आप उसको कभी पढ़ के देखना, आपको कहोगे कि हाँ यार, मैं इस चीज़ का तो खोज ही रहा था। गुरुदेव ने ऐसा, दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि गुरुदेव के पुस्तकों में समाधान नहीं मिलता है। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव के इन श्री वचनों के पालन करके। क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है। वो भी कोई जवानी में अगर रिस्क ले ले, प्रेशर को हैंडल कर ले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी कहा जा सकता है। दुनिया उन्हीं को याद करती है जो जीवन में रिस्क लेना जानते हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। रिस्क मतलब क्या? प्रेशर को हैंडल करना। बहुत लोग आपको सुनाने आएंगे कि आप जो है कि भैया आप अपना घर बार छोड़कर आप यहाँ क्यों आ गए, भैया आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। मेन चीज़ है कि रिस्क लो तो किसी को बताओ मत। कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि जैसे ही सामने वाले को पता चलेगा तुम्हारे ड्रीम के बारे में, तो एक चीज़ चैलेंज के साथ, ग्रोथ के साथ चैलेंज आ जाता है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलली चलता है। आप सोच रहे हो कि हम एकदम भैया हमको एयरफोर्स का, वायुसेना का जो है कि प्रमुख बना दिया जाए, तो उसके साथ आपका चैलेंज भी आएगा कि जब लड़ाई लड़ने का समय आएगा तो आपको उस तरीके का तैयारी कराना होगा। आपको देखना होगा, चुनना होगा कि इसमें से जांबाज एयरफोर्स के कितने सैनिक हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूँ भाई लोग, भले आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन ये जो बात है मैं अंदर से बोल रहा हूँ, जो भी मेरे पास है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, किसी के दूसरे का लिखा हुआ। देखो मैं जितना जानता हूँ भाई, मुझे तो इतना ही सिंपल सा बात पता है कि अगर मेरे जीवन में दो चीज़ नहीं आता ना, तो मैं भी लटका रहता हूँ। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है?
एक चीज़ है गुरुदेव और एक चीज़ है गायत्री मंत्र, जो कि गायत्री मंत्र के बारे में हमको पहले पता चला था, फिर हमने गायत्री परिवार के बारे में जाना, फिर गुरुदेव के बारे में जाना, लेकिन धन्य हो गए हम। गुरुदेव का क्या कहना, उन्होंने ऐसा मतलब हम पे कृपा बरसाया कि जो लड़का रोड पे भीख मांगने लायक तक नहीं था, गुरुदेव ने आज 4 लोगों के बीच खड़े होने का एक हमको मतलब हिम्मत दे दी, साहस दे दिया उन्होंने, क्योंकि गुरुदेव से हमने कभी पैसे के लिए प्रार्थना नहीं किया, नहीं हमने कभी घर बार के लिए प्रार्थना किया। आप देखते होंगे कि जो भिखारी होता है ना, स्टेशन पे आप कभी देखे होंगे या रास्ते में, उसका काम होता है मांगना। तो हम भी भगवान के भिखारी बनकर मांगते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहता है, और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान हमको एक फॉर्च्यूनर दे दीजिए, भगवान हमको एक बंगला दे दीजिए, अच्छा रहेगा। बेशक आपको वो सब कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान से आप ये क्यों नहीं कहते कि भगवान हमारे अंदर विवेक, साहस, करुणा, धैर्य हमको दे दीजिए, क्योंकि इन्हीं के बल पे आप कल पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लोगे। ये सब सारी चीज़ें भगवान फ्री में नहीं देता है, दिखता है पात्रता क्या है तुम्हारा। अब आप कहोगे कि हमें मिल गया है, नहीं भैया, हमें मिल जाता तो हम ऐसे एकदम तथास्तु कर देते, हमें भी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, गुरुदेव ने खाली नहीं रखा हमको। गुरुदेव से हम कुछ मांग नहीं रखे थे कि भगवान, हाँ मन में ऐसा था, गायत्री मंत्र जब कर रहे थे तो मन में था कि एक ठीक है हमारा भी घर हो जाता तो अच्छा रहता थोड़ा सा, ताकि मैं भी अच्छे से रह सकूं। लेकिन वो भी एक था, लेकिन गुरुदेव ने उससे कहीं बढ़ के ही हमको दे दिया। मिलना पाना ये सब तो लगा ही रहता है मेरे भाई, एक चीज़ आ जाती हैं तो दूसरी चीज़ का एक छाप आता रहता है, तीसरे चीज़ आ गया तो चौथे चीज़ का इच्छा लगा रहता है। इच्छाएं कभी हम लोग का पीछा थोड़े छोड़ती हैं। फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें अपने भगवान से मांगनी चाहिए। तो हमने बताया आपको करुणा, धैर्य, साहस और उत्साह और विवेक, ये सब सारी चीज़ें अमूल्य हैं, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जीवन में अगर मिल जाती है ना, तो ये तो पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो भागा भागा आएगा। यकीन मानो दोस्तों, हम भी इस बात को नहीं मान रहे थे। हम भी YouTube पे सर्च कर रहे थे कि भाई हमें भी कुछ समझाने वाला ऐसा मिले लोग, हमको भी कोई बताने वाला ऐसा लोग मिले
ताकि हम भी जान पाए कि अरे यार जो है कि ये सब सारी चीज़ें बकवास है। नहीं दोस्त, मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। कहीं ढूंढने आप मत जाओ। 100% दिल से मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कि जिस दिन आपके अंदर शक्ति पैदा हो गया ना, बोरे में भर के पैसा आएगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि शक्ति पैदा करके कहेंगे कि बोरे में भर के पैसा कहाँ से आया। चलो इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ भाई। आप दुनिया में किसी भी काम को, पढ़ाई भी करते हो आप ना, अगर केवल इस इंटेंशन के साथ करोगे ना कि मुझे जॉब मिल जाएगा, जो कि मन में कहीं रहता ही है, सभी लोग इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मैं भी भाई एयरफोर्स का तैयारी करता था तो ये भी सोचता था। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं सोचना, लेकिन ये क्यों हम लोग नहीं सोचते हैं कि पहले हम लोग भाव से करें तो उस वस्तु से ज़्यादा कीमती हम है ना। नहीं भी मिला तो हम तो कोशिश किए ना भाई, हमको तो मिला और इतना मिला क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है वो परेशान है, लेकिन जिनके पास है वो ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि मान लो आप 80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपके पास पैसा आ गया, 50 लाख रुपए आ गया, 80 लाख रुपए आ गया, 1 करोड़ आ गया। बैठ के दिन भर गिनते रहिए, क्या करिएगा? क्योंकि पैसे का इम्पोर्टेंस जवानी में है, पैसे का इम्पोर्टेंस जवानी में है। जब लेकिन हम लोगों को, हम सब जनजी को, हम लोगों के पास जब पैसा आता है ना, एक अलग ही हम लोग एटीट्यूड में हो जाते हैं। सोचते हैं एकदम बढ़िया वाला बाइक निकालेंगे, एकदम पूरा एकदम कुर्ता फटा नहीं, फाड़ देंगे कुर्ता को, चलेंगे एकदम उड़ा के। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उस पैसे को सेवा में भी तो लगाया जा सकता है। अरे भाई, 2-4 लोगों को हम उस पैसे से कॉपी कलम खरीद के तो दे सकते हैं ना भाई। 100-200 रुपया दे के किसी का महीने का ट्यूशन का फीस तो भर सकते हैं ना, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। भले गर्लफ्रेंड के पीछे हम कितना भी पैसा उड़ा देंगे। देखो भाई, सिंपल सा बात है, मैं करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आपको। आपको लगता होगा कि नहीं ये अलग ही अपना भाषण दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई, सिंपल सा बात है। मैं जो है कि सिगरेट नहीं पीता, तो आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि हाँ भैया आप लोग भी मत पीजिएगा, क्योंकि वो मूर्ख ही होगा भैया कि जो सिगरेट के पैकेट पर साफ लिखा हुआ है कि डिसीज मतलब कैंसर का ये है, उसके बावजूद भी हम लोग को पीते रहते हैं। कहते हैं क्या, जिंदगी तो बस आज की है, लेकिन वहीं जब हम लोगों का आदत लग जाता है ना भाई, फिर कोई बचाने नहीं आता, फिर कोई उस आदत को छुड़ाने के लिए नहीं आता है। हम चिल्लाते रहते हैं कि आदत लग गया, आदत लग गया भाई। क्योंकि जैसे लोहे को लोहे काटता है, वैसे आप लोगों के बीच अगर हम लोग आकर नहीं बोलेंगे
तो फिर आप लोग, क्योंकि सामने कुछ उदाहरण चाहिए ना भाई। मान लीजिए कि चलिए ठीक है, भगवान राम की हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूरा देश करता है, पूरा दुनिया करती है, भगवान राम की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान हनुमान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास शक्ति है। नहीं तो कोई बंदर की पूजा करेगा, आप सोच सकते हो, कोई बंदर की पूजा करेगा, उनके पास शक्ति है तभी तो उनकी पूजा ही हो रही है ना। इस दुनिया में सिर्फ पावर काम आता है, मेंटल पावर, मनी पावर। 3 पावर तो कम से कम आपके मैंने, एक तो मसल्स पावर, एकदम बॉडी वॉडी खूब बढ़िया से बनाओ यार, और दूसरा है मनी पावर, और तीसरा है, इसमें सबसे टॉप पे है माइंड पावर। भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, आप इसको संभाल लो, फिर हम दुनिया संभाल लेंगे। जय हिंद, जय भारत।